व्याकरण। व्याकरण क्या है? यह एक वैसी वैसा शास्त्र है जिसके जिसके द्वारा मानव को शुद्ध बोलना पढ़ना एवं लिखना आ जाए उसे व्याकरण कहते हैं दोस्तों। उसे व्याकरण कहते हैं। जिस मानव को या जिस विद्यार्थी को शुद्ध पढ़ना आ जाए, शुद्ध बोलना आ जाए, शुद्ध लिखना आ जाए, तब कहते हैं उसमें विज्ञान, उसमें व्याकरण का ज्ञान है। यह एक वैसा शास्त्र है जिसके द्वारा मानव को शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना आ जाए, उसे हम व्याकरण कहते हैं। इसका प्रकार व्याकरण 5 प्रकार के होते हैं। व्याकरण 5 प्रकार के होते हैं। पहला वर्ण विचार। दूसरा शब्द विचार। तीसरा वाक्य विचार। और चौथा छंद विचार। और 5वां चिन्ह विचार। ये 5 प्रकार के व्याकरण होते हैं। जिस मानव में अगर वर्ण का ज्ञान, शब्दों का ज्ञान, वाक्य का ज्ञान, छंद का ज्ञान और चिन्ह जान जाए, तब उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण जब तक किसी भी मानव, जब तक उसके मतलब ये 5 में से किसी में से कमी हो, किसी 5 शब्दों में से या किसी को कमी हो, 5 भागों में इसे बांटा गया है। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, छंद विचार,
चिन्ह विचार, वाक् विचार, शब्द विचार, वाक् विचार, छंद विचार, चिन्ह विचार। अब इसमें से पढ़ेंगे वर्ण विचार क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ण विचार क्या है। तो ध्यान से सुनना दोस्तों, वर्ण विचार जितने मन लगा के सुनोगे उतने आपका बेहतरीन होगा, अन्य तो बाबू लड़की के चक्कर में रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि संसार उसी में डूबा हुआ है। संसार रूपी पहिया, अगर अच्छी मानव, अच्छी विज्ञान, अच्छी सोच रखना है, तो अगर अच्छी भविष्य बनाना है, उज्जवल भविष्य बनाना है, तो आप टॉप लाइन क्लासेस से जुड़ जाए। वर्ण विचार, वर्ण यह उस मूल ध्वनि को कहते हैं जो हमारे मुख से निकला वह लघुत्तम ध्वनि, निकला हुआ लघुत्तम ध्वनि जिसे खंडित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, उसे वर्ण कहते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। कहता है कि मुंह से निकला हुआ ध्वनि जिसे हम खंडित नहीं कर सकते हैं। खंडित के मतलब है उसे टुकड़ा नहीं कर सकते, उसे अलग नहीं कर सकते, वह सबसे ध्वनि का अंतिम एवं लघुत्तम है, उकरा के उससे छोटा हम नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आपका जैसे देखा जाए, आपके अगर देखा जाए तो आ के खंडित कर सकते हैं, टूट सकता है नहीं। का के का बना सकते हैं नहीं, क्योंकि यह सबसे लघुत्तम है, इसे हम अब खंडित नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर च लेते हैं तो च को भी खंडित नहीं कर सकते हैं। मतलब वैसा ध्वनि को लेंगे जिसे अंतिम रूप हो और उसे हम एक से अधिक नहीं कर सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं कौची बाबू, वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। जैसे क च ट अ, इसे छ इत्यादि। अब ये जो है, अब इससे प्रकार पढ़ेंगे। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? आपका क्वेश्चन अगर आ जाए कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तब आंसर देंगे बाबू, यह 2 प्रकार के होते हैं, यह 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अगर पहला देखा जाए तो पहला को हम बताते हैं
पहला को हम बताते हैं स्वर्ण वर्ण। कौन वर्ण बाबू? स्वर्ण वर्ण। दूसरा के हम जो बोलते हैं, दूसरा के बोलेंगे व्यंजन वर्ण। कौन वर्ण बेटा? व्यंजन वर्ण। कौन वर्ण? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण पहला है स्वर्ण वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। अब स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, इसे परिभाषित करेंगे। ये जानेंगे कि यह शब्दवारी का सबसे लघुत्तम रूप होता है और इससे हम अवखंडित नहीं कर सकते हैं, उसी को हम कुछ कहते हैं वर्ण कहते हैं। आई वर्ण के दो बेटा है, पहला के नाम है स्वर और दूसरा के नाम है व्यंजन। पहला का के नाम है स्वर और दूसरा का के नाम है व्यंजन। अगर तो देख भी सकते हो कि अगर एकरे में छिपल है, अब एकरे में छिपल है, ध्यान से देखो कि आप कैसे समझते हो, वह आपके ध्यान से दिखाते हैं क्या कैसे है। ध्यान से देखो दोस्तों, अब आपका है अंक पहला है स्वर्ण वर्ण। कौन वर्ण बेटा? स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? तो स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? तो कहेंगे, आंसर कहेंगे वैसा वर्ण, वैसा वर्ण जिसके उच्चारण, कौन बेटा? उच्चारण, जिसके उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, स्वतंत्र रूप से हो, उसे हम कहते हैं कौची बाबू? स्वर्ण वर्ण कहते हैं। स्वर्ण वर्ण कहते हैं। अच्छा, उच्चारण मतलब कौची हो? स्वतंत्र हो। अगर कोई व्यक्ति हमरा कुछ काम करे कर के ओकर काम करे पड़ा तो हम स्वतंत्र नहीं थे। हम स्वतंत्र तब जब हम दूसरे पर निर्भर न करेंगे, तब हम कहेंगे कि स्वतंत्र हैं। कोई भी कार्य अपने रूप में करेंगे तब कहते हैं कि स्वतंत्र है। एकरा मतलब कि स्वतंत्र रूप से हो, उसका कौची? उच्चारण। एकरा मतलब है कि अन्य वर्ण की सहायता, अन्य वर्ण की सहायता नहीं लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता है, उसे हम स्वर्ण वर्ण कहते हैं। अब स्वर्ण वर्ण, अब इस स्वर्ण वर्ण जैसे भी हम लिख सकते हैं, जैसे आ बोलते हैं तो किसी का उच्चारण आ के साथ कोई और वर्ण आ रहा है? नहीं। जैसे अगर आपके आ देखो, आ में किसी वर्ण के आ रहा है? नहीं। आप हर्षा ई में देखे किसी का आ रहा है? तो ऐसे इत्यादि एक नहीं अनेक है। अब वर्ण, इस स्वर्ण वर्ण की जो संख्या है, स्वर्ण वर्ण के गो है, कितने इसकी संख्या है? तो स्वर्ण वर्ण की संख्या, स्वर्ण वर्ण की संख्या कौची के बेटा? स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 गो। के गो बेटा? ऐसे हिंदियों में लिख सकते 11, एक ब्रैकेट में कर देते हैं 11। कौची बेटा? 11। तो स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी, स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है बेटा? 11। स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, 11 होती है। अब 11 हम दिखा देते हैं कि कौन कौन 11 होता है। जब तक अगर सब कुछ कहेंगे और 11 को मैं दिखा देगा मास्टर मत गल। पहला जैसे और दूसरा आ,
तीसरा हर्षा ई, चौथा दीर्घई, दीर्घई, हर्षा उ, दीर्घ उ, ए, आई, ओ, औ, अंग, आ, गड़बड़। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक होता है बाबू जो यह पड़ी होना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं री। क्या बोलते हैं बेटा? री। क्या बोलते हैं? री। यही संख्या 11 को होता है। क्या होता है? आ हर्षा ई, दीर्घ ई, री, हर्षा उ, दीर्घ उ, ए, आई, ओ, औ। आप ध्यान से सुनना। अब एकरो बेटा होता है, चारों के बेटा तो एकरो बेटा दो होता है। स्वर्ण वर्ण, कौन वर्ण बाबू? स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण वर्ण दो प्रकार के होते हैं। स्वर्ण वर्ण दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला के जो नाम है बेटा, पहला के नाम है जिसे कहते हैं ह्रस्व। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर वर्ण। दूसरा बोलते हैं दीर्घ स्वर वर्ण। दीर्घ स्वर वर्ण कौन वर्ण बेटा? ह्रस्व स्वर वर्ण। ह्रस्व स्वर वर्ण, ह्रस्व स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण। अब किसका बेटा है? एक प्रकार है स्वर वर्ण के। स्वर वर्ण के कितने बेटा? दो बेटा। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा का दीर्घ स्वर। अब ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जे ध्यान से सुनो, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर की जो परिभाषा होता है, ह्रस्व स्वर का जो परिभाषा होता है, ह्रस्व स्वर का जो परिभाषा होता है बेटा, होता है वैसा वर्ण, वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में, कौन सी में बेटा? उच्चारण में एक मात्रा का क्या ले बाबू? एक मात्रा का समय, एक मात्रा का क्या लगे? उच्चारण में के मात्रा, एक मात्रा का समय लगे उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कहते हैं जिसके उच्चारण में, कौन बेटा? जिसकी उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, तब उसे हम कहते हैं ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है बेटा? ह्रस्व स्वर्ण वर्ण की संख्या, ह्रस्व स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 4। कितना बेटा? 4 होती है। कितना होती है? 4 होती है। 4 है। पहला आपके जैसे देखोगे तो दूसरा बेटा, इसका हम दूसरा लिखेंगे हर्षा ई। तीसरा लिखेंगे हर्षा उ, और चौथा लिखेंगे री। कुछ बेटा? री। के प्रकार के हो गया? दोनों प्रकार का। ह्रस्व स्वर्णों की संख्या कितनी?
तीन। कितनी बाबू? तीन चार। पहला आ, दूसरा का हर्षाई, तीसरा हर्षाऊ, चौथा री। अब इसका देखेंगे, अब किसका देखेंगे बाबू? थोड़ा सा मिटाने के लिए दिए थे बाबू। आप कृपया ध्यान से यहां देखें। आप ध्यान से देखिए। आप देखते हैं, आप दीर्घ स्वर्ण के देखते हैं। किसका देखते हैं बेटा? दीर्घ स्वर्ण पर, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण। अब इसका परिभाषा देखेंगे। वैसा स्वर, वैसा स्वर, वैसा स्वर वर्ण जिसके, जिसके उच्चारण में, कौची में बेटा? उच्चारण में दो मात्रा, के मात्रा बेटा? दो मात्रा के मात्रा के, दो मात्रा के समय लगे। क्या लगे? दो मात्रा के समय लगे। दो मात्रा का समय लगे, उसे, उसे, उससे हम कौची कहते हैं बाबू? हम दीर्घ स्वर्ण वर्ण कहते हैं। दीर्घ स्वर्ण वर्ण कहते हैं। अब एक रूप संख्या होगा, होगा या ना होगा? तो इसकी संख्या दीर्घ ऐसे डैश दे के लिख सकते हैं। दीर्घ स्वर्ण वर्ण की संख्या, दीर्घ स्वर्ण वर्ण की संख्या, संख्या, संख्या कितना बेटा? अब स्वर्ण वर्ण ही के प्रकार के था। 11 स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी था? तो 11 था। तो 11 में 4 गो उहे ले लिया, तो एक कितना बच गया बेटा? 7 बच गया। के बच गया? 7 बच गया। दीर्घ स्वर वर्णों की संख्या कितना बाबू? 7। दीर्घ स्वर वर्णों की संख्या कितना? 7। 7 होती है। अब सातों देख लेते हैं कि सातों कौन कौन होता है। जब तक देखेंगे नहीं, जब तक पहचानेंगे नहीं, जब तक उसके बारे में जानेंगे नहीं। दिल लगी दीवार से तो परे क्या करेगी? दिल लगी दीवार से तो परे क्या करेगी? पहला, कोई मुझे दीवाना कहता है तो कोई मुझे पागल समझता है, लेकिन पृथ्वी की बेचैनी तो सिर्फ बादल समझता है। हार तभी होता है, जीत तब होता है जिसमें बाबू हारने का रिस्क होता है। जब जिस खेल में हारने का रिस्क नहीं, उसमें खेलने का कोई जिक्र ही नहीं। पहला, दीर्घ स्वर संख्या के संख्या 7, दीर्घ स्वर वर्णों की संख्या 7 होती है। 7 के पहला के, जैसे आ, तो आ में एक मात्रा नहीं, एक तो ई वाला आ के और एगो ई वाला, तो एगो एगो के बेटा दो मात्रा, के मात्रा दो मात्रा। जैसे आप दूसरा देखे, दूसरा आपको दिखाते हैं। दीर्घ ई, दीर्घ ई एक नीचे वाला के और एक ऊपरे ऐसे देला थी जेकर त एक जो एक एक और एक एक दो मात्रा के समय लगा कि ना लगा बाबू। तीसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं हर्षा उ। अब दीर्घ उ, अब ये उ के अलगे मात्रा, एक मात्रा एक कर और एक मात्रा एक कर। दो मात्रा लगा कि नहीं लगा बेटा? लगा या नहीं लगा? जैसे ही सभी प्रकार का होता है। जैसे ओ देखेंगे, ओ क्वेश्चन, ओ चौथा, पांचवा बाबू, पांचवा
ओ करे पहले ए, दूसरा का आई, पान, छ ओ, सात ओ, कुछ बेटा ओ के मात्रा के हो गया एक, एक दो तीन चार पाँच छ सात के हो सात। स्वर वर्णों की संख्या, दीर्घ स्वर वर्णों की संख्या कितना किया है? सात। अब चलते हैं व्यंजन स्वर। व्यंजन 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 वर्ण, कौन वर्ण बेटा? व्यंजन वर्ण। पहले तो स्वर वर्ण थोड़ा सा देखो तो स्वर, स्वर के साथ व्यंजन ढुकल है या ना ढुकल है? इसका मतलब कि एकरे सहारे से, मतलब वैसा वैसा वर्ण जिसके जिसके उच्चारण स्वर्ण स्वर्ण वर्ण स्वर्ण वर्ण की सहायता स्वर्ण वर्ण की सहायता से हो, उसे उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण कहते व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? व्यंजन वर्ण कहते हैं। कहता उच्चारण होना चाहिए केकरा पर निर्भर? स्वर्ण वर्ण पर। इसका मतलब कि इसका उच्चारण कौची बाबू? इसकी उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, नहीं होता है। याद रखना, कहेगा कौन सा ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण स्वर्ण वर्ण पर नहीं होता है, तो हम आंसर देंगे कौची बाबू? हम आंसर क्या देंगे? व्यंजन वर्ण। कहता व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण स्वर्ण वर्ण की सहायता से हो। अब पूछेगा कौन वर्ण की सहायता लिया जाता है, तो स्वर्ण वर्ण की सहायता लिया जाता है। जैसे हमने क लिखा तो क के साथ कौची बाबू? दो हुआ था। ला पहले हम का बोलते हैं, पहले हम का बोलते हैं, क के लास्ट में आ रहा है अ, कौची आ रहा है बाबू? आ। जैसे बोलेंगे ख, ख के साथ कौची बाबू? अ। समझ गया? अब चलते हैं व्यंजन वर्ण के प्रकार। कौची के प्रकार बाबू? अपने स्क्रीनशॉट कर सकते हो। हम थोड़ा सा हट जाते हैं। हो गया माय डियर स्टूडेंट, और इस वीडियो का लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप जितने प्यार दुलार दोगे उतने हम आपके वीडियो पर अधिक से अधिक बनाए और मेरे मोटिवेशन हो, अच्छा हो, आपका तरक्की हो, आपका विकास हो। अब ध्यान से सुनना। अब व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला 5 प्रकार के व्यंजन वर्ण 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बेटा? 5 प्रकार के होते हैं। कोई मुझे दीवाना कहता है तो कोई मुझे पागल समझता है, लेकिन पृथ्वी के बेचैनी तो सिर्फ बादल समझता है। व्यंजन वर्ण 5 प्रकार के
पहला 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 को कहते हैं स्पर्श स्पर्श व्यंजन स्पर्श व्यंजन वर्ण। और दूसरा बोलते हैं द्विगुण व्यंजन द्विगुण व्यंजन वर्ण। और तीसरा पे बोलते हैं अंतःस्थ व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। और चौथा पे बोलते हैं उष्ण व्यंजन। कौन व्यंजन बेटा? उष्ण व्यंजन वर्ण। उष्ण व्यंजन वर्ण। और चौथा वो पांचवा के बोलते हैं संयुक्त व्यंजन वर्ण। कौन व्यंजन वर्ण बाबू? अब पहला स्पर्श व्यंजन वर्ण, दूसरा द्विगुण व्यंजन वर्ण, चौथा अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, और तीसरा अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, चौथा उष्ण व्यंजन वर्ण, और पांचवा संयुक्त व्यंजन वर्ण। देख ले दोस्तों, स्पर्श व्यंजन वर्ण, द्विगुण व्यंजन वर्ण और द्विगुण व्यंजन वर्ण, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, उष्ण व्यंजन वर्ण और संयुक्त व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। तो यह वर्ण है। देखो आपने स्वर वर्ण में देखा, जैसे स्वर वर्ण देखा, स्वर तो स्वर कहता है कि हम तो स्वतंत्र है, ये है यहां से स्वतंत्र कौन बेटा? स्वतंत्र कौन? स्वतंत्र। और वर्ण है कि ना व्यंजन। जब तक हम ना आएंगे, जब तक तोरा ना हो तो मनोरंजन, क्योंकि तोरा नाम हो व्यंजन, इसीलिए हमरा लेवे पड़ता उच्चारण में, तब हो तो तोरा मनोरंजन। थैंक्स दोस्तों, आज का क्लास स्थगित किया जाता है और कुछ बचे हुए अगला क्लास में दे दिया जाएगा। 2-3 क्लास, 1-2 क्लास और लगेगा। एक में इसकी परिभाषा थोड़ा सा बचे हुआ है, उस परिभाषा को, और अगला में जो हम उच्चारण बता देंगे, सभी वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ होता है। थैंक्स।